इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। आपको बड़ी खबर से अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। मजीद तफसीलात फैसल अब्बास से जान लेते हैं। जी फैसल। बिल्कुल जी, देखें, बड़ा ही एक क्रूशियल टाइम के अंदर ये फैसला आया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस काबिल समाअत करार देने का जो सेशन कोर्ट का फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया है। और सेशन कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है कि सेशन कोर्ट दोबारा इस केस को सुनकर फैसला करे। और दूसरी जानिब जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से जो हक दिफा पर गवाह पेश किए जाने थे और जज हुमायूं दिलावर ने उन गवाहों को मुस्तरद किया था कि ये प्राइवेट गवाह हैं, फिर उन गवाह को भी इस पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक दिफा जो है बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर दिया है। उसके बाद तोशाखाना केस में जो अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त थी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, वो मुस्तरद कर दी गई है कि ये केस दोबारा जज हुमायूं दिलावर साहब ही सुनेंगे। लेकिन इसमें एक जो पीटीआई को एक बड़ा रिलीफ मिला है, वो बड़ा रिलीफ ये है कि इस वक्त ट्रायल बेसिकली रुक जाएगा और फिर उसके बाद जो हक दिफा के अंदर पीटीआई की जानिब से जो उनके गवाहन हैं वो पेश किए जाएंगे, उन गवाहन के बयान रिकॉर्ड होंगे, उन पर जिरा होगी और फिर उसके बाद इस केस का जो है वो मजीद फैसला होगा। लेकिन एक बात, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी समाअत थी, सेशन कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी, जज हुमायूं दिलावर ने 3:30 बजे का वक्त दिया था कि 3:30 बजे तक जो है वो जो बैरिस्टर गोहर साहब हैं वो आए और अपने हतमी दलाइल दें। वो जब हतमी दलाइल दे देंगे तो मैं उस पर फैसला महफूज कर लूंगा। पीटीआई की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जो जज हुमायूं दिलावर हैं, क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा इल्जामात हैं, तो इसकी वजह से वो चेयरमैन के खिलाफ ही फैसला देंगे। तो इसके बाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा रिलीफ जो है वो पीटीआई को मिला है, जिस वजह से अब ट्रायल कोर्ट का जो ट्रायल चल रहा है यहाँ पर तोशाखाना का, उस ट्रायल के अंदर अब डिले हो गया है और अब इसके बाद जो पीटीआई की जानिब से जितने भी गवाह हैं उनके बयान रिकॉर्ड होंगे। जी ठीक है फैसल, इस मुतालिक भी बताइएगा कि सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करेगा, तो सेशन कोर्ट अब दोबारा कब सुनेगा ये? देखें, अभी भी समाअत चल रही है। जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं वो समाअत कर रहे हैं और अभी पीटीआई के वकला उनको बताएंगे जो बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद फिर जो है वो जज हुमायूं दिलावर डिसाइड करेंगे कि आइंदा वो कब तक ये समाअत मुलतवी करते हैं। जब तक समाअत मुलतवी होगी, लेकिन एक यहाँ पर मसला ये भी आ रहा है कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की छुट्टियां होने जा रही हैं और जज हुमायूं दिलावर साहब 5 अगस्त तक अवेलेबल हैं और 5 अगस्त के बाद वो 1 महीने की छुट्टियों पर चले जाएंगे। तो ये भी अब बड़ा अहम मरला है। देखना होगा कि अब जज हुमायूं दिलावर साहब जो है वो कब तक इस समाअत को मुलतवी करते हैं और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है वो फिर सेशन कोर्ट के अंदर कब अब उस पर दोबारा समाअत होती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो उसे कलअदम करार दे दिया है। अब देखना होगा कि दोबारा सेशन कोर्ट के अंदर इसकी समाअत कब होती है। फैसल, ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो है वो कौन दलाइल दे रहा है अदालत में? देखें जी, बेसिकली आज जब दलाइल शुरू हुए थे सेशन कोर्ट के अंदर, तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज साहब, उन्होंने दलाइल दिए थे और उन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि 342 का जो बयान इमरान खान ने चेयरमैन पीटीआई ने रिकॉर्ड करवाया था, उस बयान पर उन्होंने जितने भी तोहफे लिए, उनकी मालियत कितनी थी, क्या क्या चीजें थी, तमाम उन्होंने वजाहत दी। और फिर उसके बाद मौका दिया गया पीटीआई के वकला को। पीटीआई के वकला में से क्योंकि उनके जूनियर वकील यहाँ पर मौजूद थे, बैरिस्टर गोहर भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे और ख्वाजा हारिस भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से जज और पीटीआई वकला के दरमियान बड़ी तल्ख कलामी होती रही। और एक वकील जो हैं आसिम बेग, जो कि पीटीआई से हैं, उनको जज हुमायूं दिलावर ने जो है वो कमरे अदालत से बाहर निकाल दिया और उन्हें कहा कि आपका रवैया अदालत के साथ ठीक नहीं है, आप पहले चीजें देखें और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर दलाइल दें। अदालत ने वक्त दिया था, पीटीआई के वकला यहाँ पर पेश नहीं हुए। अदालत ने तीन मरतबा जो है वो ये समाअत मुलतवी की। अब जब 3:30 बजे का टाइम दिया गया है, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो इस टाइम एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। जो चेयरमैन पीटीआई का नैब का केस लगा हुआ है वो वहाँ पर बिजी हैं, तो इस वजह से बैरिस्टर गोहर अब जो है वो जज हुमायूं दिलावर के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला है उसे कलअदम करार दे दिया गया है। जी।
चेयरमैन पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसल अब्बास इस मुतालिक अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।